जी नाजरीन, मेरा नाम राहील मजीद मसीह है और पाकिस्तान के अकलीती जो वजीर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब, वो एक अवार्ड लेने के लिए अमेरिका न्यूयॉर्क में आए और एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जोहराना रखा था न्यूयॉर्क के अंदर, और वहां पे उनसे हमारे साबिक वजीर जनाब अकरम मसीह गिल साहब ने कुछ सवाल पूछे बड़े प्यारे लहजे में मोहब्बत के साथ। तो रमेश सिंह अरोड़ा साहब आग बगूला हो गए और उन्होंने कहा कि ये किन्ने किया है, मैनू पता है किन्ने किया है, क्या सारा कुछ पूछना है। और उसके बाद उन्होंने गुस्से का इजहार किया बजाय इसके कि वो सवालों के जवाब देते, और वो तनकीद बराए तनकीद दूसरों पे वट अबाउटरी करके वहां से चले गए। और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे मसीही लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं और सवाल पूछ रहे हैं, और उन्होंने ये कहा था कि मुझसे पहले जितने वजीर आए हैं क्रिश्चियनों के, उन्होंने क्या किया है सारी जिंदगी, जो मेरे 2 सालों के ऊपर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डेविड सालक साहब, जो कि जे सालक साहब के साहबजादे हैं, इन्होंने वजारतों में उन्हें देखा हुआ है, इनसे बेहतर शख्स अभी कोई नहीं था, तो मैंने इनको इनवाइट किया। डेविड साहब, बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आप आए। जी जी, वेलकम टू आपको द शो। सलाम, सबको सलाम। थैंक यू राहिल भाई फॉर इनवाइटिंग। सच इम्पोर्टेंट ये एक इशू है और जिस पे आपने आवाज़ उठाई, और हमेशा आवाज़ उठाते हैं आप, और कई उस वजह से आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ हक सच की बात हो आवाज़ उठानी चाहिए। और रही बात ये अकलीती मिनिस्टर साहब की, ये वैसे है कौन? रमेश सिंह अरोड़ा साहब हैं, एक सरदार हैं, और वो हमारे मिनोरिटी के, आप उन्हें जानते नहीं हैं? देखिए सर जी, मैं बचपन से एक चीज सीखी है, वोटों से जब कोई मिनिस्टर आता है या एमपी आता है या एमएनए आता है, उसको तो हम जानते हैं, जिनको वोट दिए होते हैं। जो सिलेक्टेड लोग हैं, मैं तो उनको मानता ही नहीं, मेरे वालिद साहब ही नहीं मानते। मेरे वालिद साहब एक बड़ी अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं ये ना देखो कि बात क्या कही है, ये देखो कि बात कर कौन रहा है। अगर रमेश साहब बात कर रहे हैं तो कौन है वो? पहली बात में कौन है? उन्होंने 4 वोट ही नहीं लिए, तो वो तो मिनिस्टर पता नहीं कहाँ से बन गए। एक तो हम रोते हैं ना, वो फॉर्म 47 वाले, उनको चलो थोड़े बहुत वोट मिले होंगे, 4, 10, 15। इनको तो 2 वोट भी नहीं मिले, अपने घर के वोट नहीं इनको मिले, तो ये मिनिस्टर कहाँ से बन गए? 25 सालों से अकलियतों के ऊपर यही जुल्म हो रहा है कि बगैर वोटों के नोटों वाले जो मिनिस्टर या एमएनए या एमपीए बन रहे हैं, वोटों से नहीं, ये नोटों से बन रहे हैं। और हमें शर्म जब आती है जब इन सिलेक्टेड लोगों को, एमएनए को, एमपीओ को, मिनिस्टरों को, जब स्पेशली जब वो अमेरिका आते हैं, लोगों की तस्वीर खिंचवाते हैं, जिनके खाने करते हैं, किन किन लोगों के खाने कर रहे हैं। ये तो सिलेक्टेड नहीं है, इनको तो आज खड़े हो तो ये काउंसलर के इलेक्शन नहीं जीत सकते। डेविड साहब, मैंने आपको ब्रदर नहीं देखा कभी भी, मैंने कई दफा आपको इनवाइट भी किया है, और ये मैंने आपसे गिला भी किया है कि आप ऐसी नशिस्तों में आते क्यों नहीं है, तो क्या वजह है इस चीज की? सिलेक्टेड लोग हैं सब। पहली बात तो सालिक साहब जो हमेशा अभी तक देखें, जब जब बादशाह खुद अपने तख्त पे होता है ना, तो बेटों को कभी भी तख्त की तरफ नहीं आना चाहिए। वो सालिक साहब इस वक्त लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, तो वो बड़ा खुदा का शुक्र है कि 80 साल की उम्र भी 78 हो गई उनकी, अभी 79 हो जाएंगे, तो अभी तक लड़ रहे हैं। तो जब तक वो लड़ रहे हैं, हम उनकी दुआओं में उनको साथ, उनको शामिल करते हैं, उनके साथ हैं हर जगह पे जहाँ बात करनी हो करते हैं। लेकिन ये जो खुश आमदेद लोग होते हैं ना, मैं उनसे दूर ही रहता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फुकदान है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, मैंने एक चीज देखी कि अरोड़ा साहब को एक ग्लोबल सिख अवार्ड दिया गया, जो कि एक इंडिया की तंजीम है, उन्होंने दिया। चल और वो, हाँ जी, वो सिख कम्युनिटी उनके साथ है, मगर हमारे क्रिश्चियन जो हैं वो अपने ही वुजरा को, अपने ही सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, यूनिटी नहीं देखने में नहीं मिल नहीं, रही। एक सिलेक्टेड, चले सिलेक्ट उनको किया है वोट के लिए, तो उनको मुबारक हो वोट का। लेकिन जहां तक एक मिनिस्टर बनना और एक कौम के मेंबर, नुमाइंदा, तो वो बेसिकली कौम के नुमाइंदे नहीं है, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। ये सारे जो एमएनए एमपी है, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है बेसिकली। ये अकलियतों के या लोगों के नुमाइंदे नहीं है, क्योंकि वोटों से नहीं आए। वोटर से नहीं आए। तो सर, उन्होंने एक बात की थी वहां पे, अकरम मसी गिल साहब ने कुछ सवालात पूछे और बड़ी शाइस्तगी के साथ। जी शायद आपने वीडियो वो देखी है कि नहीं, जी तो मैं जी। आपको बता देता हूँ कि उन्होंने बोला था कि आपकी कारकर्दगी क्या है, मारिया मसीह का केस है, आप खामोश रहे। डेविड जे सालक साहब से मैंने खुद पॉडकास्ट की हुई है मारिया मसीह के केस के बारे में, वो बोले।
और उनसे बोला कि आप मिनिस्टर हैं, ब्लास्फेमी के बारे में आपने क्या किया है। और जहाँ पे क्रिश्चियंस की जहाँ पे बात आती है तो आपने कभी भी उसके बारे में खुल के बयानात नहीं दिए, सामने नहीं आए, पार्टी नहीं बने। तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे पहले जो वज़रा थे उन्होंने क्या किया है, मतलब उसके अंदर सारे ही क्रिश्चियन वज़रा आ जाते हैं। जी, अच्छा चलें इस पे हम मेरा ख्याल थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब उन्होंने अब जिसको कहते हैं पंडोरा बॉक्स खोल ही दिए, तो फिर आने जी दें जी। सारा कुछ ही। तो पहली बात तो है कि सालिक साहब, जय सालिक की बात करूंगा मैं, क्योंकि 25 साल मैंने सालिक साहब के साथ गुजारे हैं। उसके बाद मैं अमेरिका आया था जब मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाई थी, उस टाइम आया था, क्योंकि मैंने ज़ियाउल हक की मार्शल में नजर बंद रह चुका हूं। मैं उस वक्त 7 साल का था जब ज़ियाउल हक की मार्शल लगी थी। तो सालिक साहब उस वक्त काउंसलर थे, पूरे लाहौर से वोटों से काउंसलर बने थे पहले ही। और उसके बाद काउंसलर जब बने थे तो इन्होंने 39 डेज की भूख हड़ताल की थी। 35 दिन के बाद इनको मार्शल कोर्ट वालों ने, ये फौजियों ने इनको उठा लिया था और उसके साथ साथ हमारे पूरे खानदान को नजर बंद कर दिया था। ऐसा कोई आप लीडर, स्पेशली क्रिश्चियन लीडर बता दें जिनकी फैमिली, जिनका वालिद, जिनका लीडर जो है वो मार्शल लॉ में 7 बार जेल गया हो, और पूरी फैमिली मेरे समेत, मैं 7 साल का था उस वक्त, तो स्कूल जा नहीं सकते थे, बाहर पुलिस खड़ी होती थी, हम नजर बंद थे घर में। और क्या डिमांड थी कि इतवार की छुट्टी हमें क्रिश्चियंस को कम से कम इतवार की छुट्टी दें। उस जमाने में जुमे रात की और जुमे रात की आधी छुट्टी, जुमे को आधी पूरी छुट्टी होती थी, और हफ्ता इतवार काम का दिन होता था। तो संडे वाले दिन लोगों के पेपर होते थे। तो सालिक साहब ने 4 साल तो वेट किया कि यार ये तो तमाशा है कि हम संडे को, हम अच्छा, अब बात जब करते हैं ना कि जी जुम्मे को अमेरिका में छुट्टी नहीं होती, यूके में नहीं होती, भाईजान पाकिस्तान को हमने क्रिश्चियनों ने मिलकर बनाया है। 4 क्रिश्चियन वोट बने थे तो पाकिस्तान इसको, इस बात को तो खा ही जाते हैं ना कि 4 क्रिश्चियन वोट थे तो पाकिस्तान बना था। और कायदे ने कहा था पाकिस्तान में हम सब बराबर के शहरी हैं, यहाँ पे कोई रंग, मजहब का भी आप सब जो है वो आप सबको बराबरी है। जा सकते हैं, फ्री है कि मस्जिदों में जाएं। अब कायदे आजम जब बनाया मुस्लिम कंट्री, तो कायदे आजम को ये कहने की जरूरत है मस्जिदों में जाएं, वो तो ऑटोमेटिक है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि सबके अपने अपने जो है फिरके हैं, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी मस्जिदें हैं, तो वो हर कोई जा सकता है, चर्चेज जा सकते हैं। अक्सर ये कहते हैं जी इनको मजहबी आजादी है, तो सबको मजहबी आजादी है हमें, बल्कि वहां पे देखिए आज तक अरोड़ा साहब की अगर बात करें तो इनको मेरा ख्याल पता होना चाहिए कि हिंदू लड़कियां, तकरीबन 700 लड़कियां हर साल अगवा होती हैं अंदरूने वाह। सिंध, हर साल 300 उसमें से क्रिश्चियन लड़कियां। और ये है वर्ल्ड की रिपोर्ट, ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है। हर साल 1000 अगवा होती हैं, जो कि केसेस अक्सर आते हैं, क्रिश्चियन हो गई है तो अगवा हो गई है, जबरदस्ती उनको इस्लाम कबूल कराए। तो ये आज तक तो उन्होंने उनकी बात नहीं की। फिर उसके बाद आ जाते हैं अरोड़ा साहब, अगर बात कर रहे हैं तो वो ये बताएं सालिक साहब ने इतवार की छुट्टी करवाई, सालिक साहब काउंसलर के जमाने में। उसके बाद सालिक साहब इलेक्शन लड़े, एमएनए 4 बार एमएनए, पूरे पाकिस्तान से वोटों से एमएनए बने। अच्छा, बिल्कुल। इनको 2 साल तक ना इन्होंने अपना फंड ही नहीं लिया, 2 साल तक इनका फंड जमा हो गया 2 करोड़ पे, इत्तेजाजन नहीं लिया। इस वजह से उन्होंने कहा पूरा हल्का मेरा पूरा पाकिस्तान है, फंड आप 1 करोड़ पे देते, आज से 25-30 साल की बात कर रहा हूँ पुरानी, तो मैं 1 करोड़ में पूरे पाकिस्तान की जो है वो मैं उनको क्या बना के दूं। हालांकि सालिक साहब कहते हैं कि जो एमएनए होते हैं, एमपी होते हैं, इनका काम गली नाले और ये सड़कें बनाना नहीं है, ये बल्दियाती काउंसिलरों का काम होता है। उनका काम होता है कानून और साजी में अपने वोट डालना। एनीवे, तो 2 साल के बाद कहीं जाके बेनजीर की जब हुकूमत आई तो सालिक साहब के जो रुके हुए थे पैसे, सालिक साहब ने, बेनजीर ने कहा जी सालिक साहब आपके रुके हुए पैसे हम मुझसे ले लें। तो सालिक साहब ऐसा करते, वो कच्ची वादियां जो है उनको मालकाना हकूक दे दो और उनको हम डेवलप कर लेते। तो 7 इस्लामाबाद की कच्ची आबादियां आज वो करोड़ों करोड़ों पे लोगों के घर बने हुए। प्रॉपर्टी और बन सालिक चुकी साहब के पास है। आज तक अपना घर आज भी नहीं, आज भी वो किराए पे। अभी उनकी आज भी कॉल आई क्या थी मुझे पिछले हफ्ते, कह रहे जून में मैंने घर खाली करना है, तो 1-2 घर वाले मैं देख रहा हूँ, तो वो उनको अमेरिका में रहते हैं, उनसे जरा मेरी बात करा देना, तो हो सकता है मुझे वो सस्ते में घर किराए में दे दें। अभी तक इस उम्र में भी और इस जमाने में जहां 4 बार एमएनए, 1 बार फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। वाह। और इतने हैं कि आज तक अपना घर नहीं है। आज तो घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं, उनको गाड़ी चलाने नहीं आती, गाड़ी कभी रखी नहीं। 1-2 लोगों ने कभी कभी उनको गाड़ी गिफ्ट में देते हैं लोग, कहते सालिस साहब आप गाड़ी नहीं है, तो वो चलाते हैं 2-4 महीने को ड्राइवर रख के, उसके बाद गाड़ी बेच देते हैं घर के खर्चे चलाने के लिए।
और ये सर, मैं जो सोचा। पार्लियामेंट में मैं जब छोटा था, मैं सालक साहब को अपने अब्बू की बात बताता था कि मेरे अब्बू बहुत बड़े फैन थे सालक साहब के। मैं 8 साल का था, 7-8 साल का था। नलका इंतहा भी निशान था और इनकी कैसेट सुनते थे। आज तो चले सोशल मीडिया आ गया ना, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अब्बू मेरे वो कैसेट चलती थी रील वाली, बिल्कुल उसपे बिल्कुल। जी सालक साहब की तकरीर, वो दबंग तकरीर जो वो किया करते थे पार्लियामेंट के अंदर, वो सुनते थे उनकी बहुत और कैसेटें हमें भी वॉल्यूम सुना। 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 चलती थी। वो सारे, मुझे अभी और अमेरिका में जितना दो खुल के तीन वो बोले सहाफ़ी मिले हैं। थे। हाँ जी। सहाफ़ी मिले थे, उन्होंने कहा हम उनके सालिक साहब के गए थे दफ्तर में। तो उस टाइम जब खत्म हो रहा था ना ये सारा सिस्टम, तो वो अपना दफ्तर पैक करके अपना सामान वामान जो भी उनके पास सामान जो था दफ्तर में, तो उन्होंने रद्दी की अखबार थी ना, रद्दी जो जमा हुई थी पूरे साल की, सालिक साहब ने उसको बिकवा के उसके जो पैसे थे वो भी खजाने में जमा करा दिए थे। तो वो वाह। आज वो बता रहे हैं मुझे, यार वो आपके वालिद साहब जो है ना, वो उस जमाने के ऐसे दबंग बंदे थे। अपना गनमैन उन्होंने निकाल के उस गनमैन को कहा कि तू ऐसे कर, आज से गन तूने नहीं रखनी, तूने कलम रखना है। कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते थे। आज तक मैं कभी मिनिस्टर की गाड़ी में बैठा ही नहीं, वो कभी इजाजत ही नहीं थी हमें वाह। मिनिस्टर की गाड़ी में, ना मैं कभी वो मिनिस्टर के घर में नहीं रहे, उसको यतीम खाना बना के रखा हुआ था। वाह। और आजकल तो किसी मिनिस्टर से सलाम दुआ हो जाए, तो दोस्ती हो जाए, तो उधर तस्वीरें लोग खिंचवाते हैं उनकी गाड़ियों से। हाँ, एक 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 वाकया मुझे याद है कि हम किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो रास्ते में उनको कोई वर्कर मिल गया उनका, तो मुझे वहीं पर रास्ते में उतार के उस वर्कर को बिठा लिया। मुझे कहा यहाँ से बस नंबर 4 जाती है घर को, उधर बस लेके घर आ जाओ। तो वो हम्म। ऐसे बंदे थे। और सर, अरोड़ा साहब के ऊपर बताएं कि ये इन्होंने क्वेश्चन किया था जी, मुझसे पहले वुज़रा ने क्या किया है, या जो सियासतदान है, तो उनको उनको बताएं। वो बेचारे जे नौकर साहब हैं, साहब की। गवर्नमेंट जी के जी। नौकर हैं। उनको बेचारों को क्या पता, उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वोट लेने कभी वो गए नहीं गली मोहल्लों में, उनको लोगों से कोई लगाव नहीं है। तो एक उनको मिनिस्टर बना दिया, बेचारे बन गए। अब उनको अवार्ड देते रहे। अब अफसोस उन पे नहीं है, अफसोस उन लोगों पे है जो उनको बुला बुला के खाने खिला रहे हैं। वही पैसे किसी पाकिस्तान में आप गरीबों को दे दो, ज्यादा बेहतर है। अरोड़ा साहब को तो वैसे ही नौकरी से तनख्वाह मिल रही है ना, तो उनको क्या जरूरत है खाने बिल्कुल। खिलाने की। बिल्कुल। और सर, जे सालक साहब के बारे में एहतजाज जो है, आज तक बड़ी बड़ी पार्टियों के सियासतदान उनके एहतजाज के तरीके कॉपी करते हैं। इमरान खान साहब तक वो पिंजरे में कैद और जैसे मारे खाई जे सालक साहब ने अपने हर दौर के अंदर। रिमशा कॉलोनी में अगर देखिए, वहां पे जे सालक साहब ने हजारों की तादाद के अंदर लोग थे, और मैं भी इस चीज का गवाह हूं अभी रिसेंटली, कि वो आगे नौजवानों के साथ खड़े थे। रोड़ा साहब तो वहां पे मौजूद नहीं थे। सालिक साहब का एहतजाज का जो है ना तरीका, जो कंटेनर का तरीका है ना, ये सालिक साहब की इजाद करता है। इमरान खान साहब से भी पहले जो कंटेनर का यूज करते वो सालिक साहब करते थे। कंटेनर लेके वो निकले होते थे पूरे, क्योंकि हल्का पूरा पाकिस्तान होता था, तो उन्होंने कंटेनर का ही ट्रक का कंटेनर बना के या कभी पिंजरा रख लिया ट्रक के ऊपर। तो ये उन्हीं का एहतजाज का तरीका कंटेनर से, उन्हीं से स्टार्ट हुआ था। कभी खैमा लगा लेते थे। तो ये एहतजाज के तरीके तो उनके गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे जाए ना, तो वो मेरे ख्याल वो जो है ना उनको इनाम मिल सकता है उस पर। तो सर, उन्होंने मारे भी खाई और आपने बताया, और ये रोड़ा साहब कहते हैं क्रिश्चियन ने किया क्या है। अरोड़ा साहब को बोलो कि अच्छा, मजे की बात देखें, आपको अगर हिस्ट्री पता है पाकिस्तान बनने के टाइम पे, अब मुझे नहीं पता ये अच्छी बात होगी बुरी बात होगी मुझे नहीं, लेकिन ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री आप चेंज नहीं कर सकते। जब आपके वोट डल रहे थे ना पाकिस्तान बनने के लिए, तो जब 4 क्रिश्चियन वोट थे और उस पर जब बात शुरू हुई थी, तो वहां पे सिख साहब खड़े हो गए थे। याद है आपको असेंबली में कि मैं, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तारा अपनी तारा तर्जमान सिंह नाम निकाल ली था। थी कि मैं देखता हूँ कि पंजाब, लाहौर का हिस्सा पंजाब में कैसे जाता है। तो क्रिश्चियनों ने कहा था हम अपनी जानें दे देंगे और पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो अब हम थोड़ा सा पीछे अगर चले जाएं, तो ये भी इनको याद रखना चाहिए कि क्रिश्चियनों ने वहां पे अपनी जानों के लिए रेडी थे, जबकि इन्होंने सिखों की तरफ से जो है वो इनकार हुआ था। उन्होंने कहा हम तलवार निकाल लेंगे अगर आप लोग लाहौर को पंजाब में लेके गए। बहरहाल अब सारे हम पाकिस्तानी हैं, चाहे वो अरोड़ा साहब हों चाहे वो, लेकिन अरोड़ा साहब को कम अज कम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहिए, भाईजान ये इलेक्शन आप कब कराएंगे, हम अपने लोग इलेक्शंस के जरिए कब लेके आएंगे। आज तक जो अंदर चले जाते हैं वो ये पूछते ही नहीं। अब अरोड़ा साहब भी नहीं पूछ रहे कि जी इलेक्शन करा के मैं तो आया हूं सिलेक्टेड, तो कम से कम इलेक्शन कराएं तो मैं वोट लेके दोबारा आऊं, तो मेरा नहीं ख्याल दोबारा ही आ सकते वोटों से।
नहीं आ सकती, क्योंकि अगर क्रिश्चियन की आबादी देखे तो 24 लाख से ज्यादा क्रिश्चियन की आबादी है, और अगर सिखों की आबादी देखे तो वो 5,500 है। जी, उनका एक पंजाब बयान के भी था, अंदर, उनका पंजाब के अरोड़ा अंदर। साहब का बयान था जी, बड़े यहाँ पे जो है ना हम बहुत ही मजहबी आजादी, बार बार मजहबी आजादी कहते हैं, सियासी आजादी भी कहें कि आपको वजीर आजम देखें। अब इंडिया की अगर मिसाल लें हम, तो इंडिया में मुसलमान प्रेसिडेंट भी रह चुका है, ठीक है, बिल्कुल सिख भी प्रेसिडेंट रह चुका है। तो क्या अरोड़ा साहब से पूछा जाए कि आप कभी ये ख्वाब सोच सकते हैं पाकिस्तान में कि आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? तो ये सवाल मेरे ख्याल अरोड़ा साहब आपसे डायरेक्टली है, क्या आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप कभी भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं पाकिस्तान के? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बिल्कुल आइन में मना है आपको प्रेसिडेंट बनना। बिल्कुल, आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है ये जी, सारा। प्रेसिडेंट प्राइम में। अच्छा, ये भी 10 साल के बाद, पाकिस्तान के 10 साल के बाद ख्याल इनको आया कि अब क्योंकि पाकिस्तान जो है अब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो गया है, तो इसलिए अब जो है ना, अब यहाँ पे नॉन मुस्लिम जो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद 73 में इनको याद आया कि अब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि अब इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को मिल गए, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर भी कोई नॉन मुस्लिम बन सकता। फिर हमें कहते हैं कि आप जी, अब हम आपको बराबर के शहरी हैं, आपको हर किस्म की आजादी है। झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। और सर वो मिनिस्टर साहब थे वहां पे, साबका मिनिस्टर अकरम गिल साहब, तो उन्होंने कहा कि ब्लास्फेमी के बारे में मुझसे क्या पूछते हो, तुम तो ब्लास्फेमी की बात करते थे, वहां से भाग के आ गए हैं। अच्छा, अब भाग के क्या भाग हिजरत करना, हंसी आप आती है, हंसी आती हिजरत है इनके करना जो या अपने लीडर सियासत हैं। बना लेना क्या कोई बुरी बात है? अच्छा, हंसी ये आती है कि इनके अपने जो लीडर हैं, जिनकी ये नौकरी करते हैं, मियाँ साहब क्या भाग के सऊदी अरब नहीं चले गए थे? बिल्कुल जद्दा चले गए गए थे, थे। जहां बेनजीर चली गई थी, भुट्टो साहब चले गए थे। भुट्टो साहब अगर नहीं जाते तो मरियम भी चली गई थी। सारे वहीं से आते हैं बेसिकली। ये अमेरिका या यूके ये बात नहीं, एक्चुअली बेसिकली दुनिया में 56 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रियां, बल्कि ज्यादा होंगी, लेकिन सारे मुस्लिम जो है वो यूके, यूरोप, यूएसए, कनाडा, सारे भाग के इन कंट्रियों में ही जाते हैं। बिल्कुल अच्छा, वहां पे तो इनको कोई जाने की इजाजत ही नहीं, दूसरी कंट्री में ना सिटीजन मिलती है उनको। दूसरा ये है कि इस मुल्क में आप ट्रेनिंग लेते हो, इस ट्रेनिंग के बाद जितने भी आपके अच्छे अच्छे बड़े बड़े वजीर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो बाहर से ही जाते हैं, क्योंकि उनका शऊर, उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई। अब हम कितना फख्र से कहते हैं जी, वो फलाना प्राइम मिनिस्टर जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, पुराना प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटियों से बाहर से पढ़े। तो हम जब यहाँ पे रहते हैं, हम ट्रेनिंग हो रही होती है। अब जितना हमने यहाँ पे मार्टिन लूथर को समझा है, जाना है, पढ़ा है, बिल्कुल हमारी ट्रेनिंग हुई है। कल को हमें मौका मिलेगा पाकिस्तान की खिदमत करने का, हम जाएंगे। जो यहाँ से हम सीखे हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन सीखा है, यहाँ पे हमने सारा कुछ सीखा है, वो इम्प्लीमेंट करके हम पाकिस्तान को तरक्की दे सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे रह के उसी, अब बड़े मजे की बात है, कुछ तबलीगी लोग जो है ना जापान गए, उन्होंने कहा जी आप हमारी तरह बन जाएं तो आप जन्नत में जाएंगे। जापानियों को कह रहे हैं हमारी तरह बन जाए तो आप जन्नत में जाएंगे। तो अंदाजा करें कि जापानी कहां से कहां पहुंच गए हैं इस वक्त। वहां का निजाम, वहां पे कोई झूठ नहीं है, वहां पे कोई मिलावट नहीं है, वहां पे आपके रेप हाँ, नहीं है, वहां पे सफाई बहुत है जापान में। जब उनको बोल रहे हैं जी आप हमारी तरह बन जाए, वो कह नहीं भाई ऐसी जो है ना, हम यही ठीक है, हमारे लिए यही हमने जन्नत बना के रखी हुई है, बना दुनिया के में रखी। जन्नत बनाई हुई बिल्कुल। और सर जी अगर देखें, हिस्ट्री देखें तो मजहबी शख्सियात भी हिजरत करती रही हैं, चाहे आप किसी भी मजहब में देख लें। तो क्या हिजरत करना क्या कोई बुरी बात है अगर? है। दो और तरीके की इन्होंने हिजरत होती है। एक तो देखिए, एक तो फाइनेंशियल तौर पे सारे हिजरत करके आते हैं, फिर हम पैसे भेजते हैं पीछे। दूसरा दूसरा ये है कि लोग फंसे होते हैं। जब आप फंसे रहोगे तो आप, वो आपकी सोच जो है काम नहीं करेगी। आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखोगे, दूर से देखोगे ना एक मैप, जब आप जहाज से ऊपर से देखते हो तो आप डिफरेंट देखते हो, लेकिन जब आप अंदर होते हो डिफरेंट होते हैं, जब नीचे जमीन पे होते हो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ से हम सोचते हैं, डिफरेंटली सोचते हैं, कई आइडियाज देते हैं, कई यहाँ से बड़े बड़े लोग जाते हैं जो कि वहां पे अपने पैसे लगाते हैं, अपने कारोबार वहीं पे सेट करते हैं। तो वो हम लोग करते हैं, जब मौका मिलता है फिर जाके हम वहां की खिदमत भी करते हैं, लेकिन मौके की बात होती है। बिल्कुल। और सर जी अगर ये कहते हैं कि आप अगर ब्लास्फेमी से डर के, अकरम मसीह गिल साहब को बोला ब्लास्फेमी से डर के
तो आप इधर भाग आए। हमारे तो शहबाज भट्टी साहब ने अपना सीना पेश किया था, उधर गोलियां खाई थी, वो भी तो एक क्रिश्चियन मिनिस्टर थे। वो भी है। और सालिक साहब के ऊपर कितने ब्लास्फेमी लोग लगाते रहते हैं जी, आप ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं। सालिक साहब जब एमएनए थे ना, तो जो एक बड़ी तंजीम थे ना, टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह, तो वो बड़े उनके आते रहते सालिक साहब को, सालिक साहब आप जितनी बातें करते हैं, जितने ही आप आवाज उठाते हैं, इसको आप बंद कर दें, वरना आपको और आपकी पूरी फैमिली को हम जो है ना, वो काफी सख्त हमारे आते थे मैसेजेस, बिल्कुल। लेकिन बर्दाश्त किया। आसिया नासिर साहब है हमारी बहन, उन्होंने बड़ी बड़ी आवाज उठाई है पार्लियामान के अंदर। और ये सारा है कि सारी ग्राउंड तो अभी क्रिश्चियन ने तैयार की है। जब से पाकिस्तान बना है, क्रिश्चियन ही कुर्बानियां भी देते आए हैं, और क्रिश्चियन ही पाकिस्तान बनाने के साथ साथ वो सारा प्लान करते रहेंगे। जो आज सारा आपको निजाम मिल रहा है, ये क्रिश्चियंस का था। और ये रोड़ा साहब बैठ के कहते हैं जी ये तो डर के भाग गए। उनको नहीं पता। बार बार हम अरोड़ा साहब की बात करके मुझे जुलझन ये हो रही है कि वो कौन है, मुझे तो छोड़ दें उसको। एक बेचारे एक जो है ना, वो नौकरी पेशा बंदे हैं, नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की। आज इनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई, आधे से ज्यादा ही फिर वो भागे होंगे सारे। बिल्कुल। और देखिए, अभी आपने बातें की हिजरत करने की, हमारे तो मतलब जन्म शरफ साहब चले गए थे दुबई में। वो सारे चले गए थे, यानी सारे साहब, जाते हैं, आते हैं, बाजवा जाते साहब, रहते हैं। सारे जाते हैं। तो रोड़ा साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कुछ ख्याल करें आपके। हमारे तो स्टैब्लिशमेंट से लेके सियासतदान सारे बाहर जाते हैं, तो आपने वो सिंगल आउट करके एक हमारे वजीर भाई हैं, साबका वजीर हैं, तो आप अच्छी बात नहीं कि आप इस बजाय इसके कि उनके सवालों का जवाब देते, आप एक फुफियों की तरह की लड़ाई करके माइक फेंक के तो चले गए, क्योंकि पतली गए। जवाब जब नहीं हो तो फिर वो आप लड़के ही जाएंगे ना। अगर अब इनसे पूछा जाए, अरोड़ा साहब क्या आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिखों में से कोई बन सकता है, क्रिश्चियन में से कोई बन सकता है पाकिस्तान का? तो नहीं बन सकता। आप आपके वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को क्या आप ये जवाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान में 1000 बच्चियां सालाना अगवा होती हैं नॉन मुस्लिम्स की, उसमें 700 हिंदुओं की होती हैं, और उसमें से 300 जो है वो क्रिश्चियनों की होती है? क्या उसका कोई जवाब है किसी के पास? ये वो नंबर है जो कि रजिस्टर एफआईआर है। बिल्कुल। और अपनी देखिए, मारिया मसीह का केस है अभी इस वक्त। इनसे मैं पूछता हूं कि रोड़ा साहब, आपने कितना किया है, कौन सी पार्टी बने हैं, कौन सी पैरवी की है आपने मारिया मसीह, मारिया शहबाज के केस के अंदर? कोई नहीं। कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई कुछ किया हो तो जरूर हमें बताइएगा। जी जी, जरूर हम इंतजार करेंगे। और लेकिन बाकी अभी जो बात राइल साहब, बात फिर दोबारा घूम फिर के ना बात वहीं पे आ जाती है, इनके बयान से। देखिए, गवर्नमेंट का अगर कोई स्पाई बयान दे, या कोई अपना पुलिस वाला बयान दे, या कोई बैंक मैनेजर बयान दे, तो वो बयान क्या है, वो तो गवर्नमेंट का ही बयान है, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ तो बात नहीं कर सकेंगे ना, वरना उनकी तनख्वाह बिल्कुल। अगले महीने की नहीं मिलेगी ना फिर। और एक बात सर उन्होंने बोली कि मेरे पास पूरे इख्तियार दिए हुए हैं, मरियम साहबा ने पूरे इख्तियार दिए। क्या वाकई इनके पास मेरा मुकम्मल ख्याल इख्तियार? पाकिस्तान में तो पूरी गवर्नमेंट को कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार तो इख्तियार तो किसी के पास इमरान नहीं, खान इख्तियार साहब तो। कहा करते थे, इमरान खान साहब का बयान था कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं थे, बाजवा साहब चला रहे थे। इख्तियार और तो फिर नहीं है। ऐसे खुश हो, चलो कोई बच्चे खुश हो जाए, कोई खैर है, क्या और करें। ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल होती थी, वो बेचारे बोल, इसलिए हाँ, मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो करोड़ा साहब ने शायद वो चीजें नहीं देखी या बयानात नहीं देखे हुए उनके। वो नए नए आए हैं। जुमा जुमा 4 दिन हुए, मैं 25 साल से मिनिस्टर साहब के साथ ही रहा हूँ। तो अरोड़ा साहब की तो इतनी एज नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शायद हो सकता है मुझसे भी छोटे हों और एज। सर जी, आज मैंने उन्हें फोन भी करने की कोशिश की और उनको मैसेज भी किया, आप देख सकते हैं, और कोई जवाब नहीं आया। मैंने बोला कि आप वहां पे तकरीर करके तो चले गए हैं तो कि अरोड़ा साहब को बोलो एक बार सालिक साहब से जाके मिल लें। इस वक्त बस्तियों में इस्लामाबाद के 2 महीने से सालिक साहब एहतजाजन 2 महीने से एहतजाज कर रहे हैं, और वहां पे 25,000 लोगों को, 25,000 क्रिश्चियंस को, उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, लेकिन 25,000 क्रिश्चियनों के घर गिराने की जो है ना इस वक्त मुहिम चल रही है। तो सालिक साहब इस वक्त उन लोगों के आगे खड़े हुए हैं, और जो उनकी पूरी टीम है, वहां के जो लोग हैं,
तो अरोड़ा साहब को बोले कि एक बार जरा प्लीज सालिक साहब के उधर जाके उन लोगों के यकजहती कर दें एज अ मिनॉरिटी मिनिस्टर, तो फिर हम कुछ कहेंगे कि शायद चले आपके दिल में कोई दर्द है, तो देखते हैं अगर ये जा सके। वहां पे 2 महीने हो गए उनको। बिल्कुल, मैं इस चीज का गवाह हूं। जिस दिन उन्होंने एहतजाज करना था, सालिक साहब की और जलाल टीवी वाले हुरम भाई की और मेरी सालिक साहब के साथ ग्रुप कॉल थी, हमने की थी जी। और बच्चे, और छोटे बच्चे, औरतें, आदमी, बूढ़े, सब 2 महीने से वो एहतजाज कर रहे हैं डेली। सालिक साहब सुबह से निकल जाते हैं, रात रात वहीं पे रहते हैं। इस उम्र में भी फुल एहतजाज पे हैं वो। तो जरा अरोड़ा साहब को बोले कि वहां पे एक चक्कर लगा के आए। 25,000 लोग बहुत होते हैं। उस 25,000 में से हो सकता है कि आपको अगले इलेक्शन में कोई 5-10 वोट मिल भी जाए। और इनको याद दिलाता चलो कि अरोड़ा साहब, आप सिर्फ सिखों के वजीर नहीं है, आप हमारे भी वजीर हैं, जो कि 24 लाख क्रिश्चियन है। तो लिहाजा कुछ ख्याल करें, तफरका मत डालें और लोगों को डिवाइड मत करें। और बजाय इसके कि जब आपसे सवाल कोई पूछा जाता है कि आप अपनी चीजों का जवाब दें, आप उन सवालों का जवाब दें, तो आप गुस्से में तिलमिलाए नहीं, गुस्से में मत आए, बल्कि अच्छे तरीके से जवाब दें। एक जो मिनॉरिटी का वजीर होता है वो एक बाप की तरह होता है बड़ा, और आप उधर फुफियों की तरह लड़के आ गए हैं। नहायत ही अफसोसनाक बात है। तो डेविड साहब का मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल इश्यू हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डेविड भाई आपका हमें वक्त देने के लिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं आप सबका शुक्रिया। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो दोबारा देखेंगे उनका भी शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। जी डेविड भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कनेक्शन की। तो बहुत बहुत शुक्रिया डेविड भाई, अपना आपने कीमती वक्त दिया, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट भी आपसे जरूर बातचीत होगी। जी जरूर बात होगी, और सबको हमारी तरफ से जो गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।